अरे गजब करिए आप। अरे आपका पाँव दबावा जैसा फाट गया आवाज आवा है। ये कोई बात है क्या? अपनी सास की संपत्ति चोरी हो गई, सामान छोड़ देगा, तोड़ दिया था आपको और आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। क्या ब्यूरोक्रेसी के आगे नेतागिरी घुटने टेकने लगी है? नेता कमजोर पड़ गए हैं, उनकी नेतागिरी भी क्या ठप होने लगी है? या फिर अधिकारी इतने मजबूत हो गए हैं कि नेता उनके सामने कुछ नहीं लग रहे? बिल्कुल कुछ यही सवाल है जो सियासी फिजा में कौंध रहे हैं और उसकी वजह भी एकदम साफ है। और वजह है ये वीडियो। आप देखिए, ये नेताजी एक सीएमओ के हाथ और पैर दबा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके पैर दबाकर कह रहे हैं कि आप थक गए होंगे साहब, आइए मैं आपके पैर दबा देता हूं। ये नेताजी, सोचिए आप, हाथ पैर दबाने वाला वो अधिकारी अपने आप को कितना श्रेष्ठ समझ रहा होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मामला है राजगढ़ का। राजगढ़ में नगर पालिका परिषद के ये सीएमओ हैं और जिनका नाम है अशोक पंचाल, और जो उनके हाथ पैर दबा रहे हैं, मालिश टाइप की कर रहे हैं, वो है पार्षद के पति राकेश जायसवाल। सोचिए आप जरा, मामला था कि एक सार्वजनिक शौचालय है नगर पालिका परिषद का, उसको कुछ बदमाश वहां के गुंडे जेसीबी मशीन ले जाकर पूरा धराशाही कर देते हैं, गिरा देते हैं। गुंडागिरी देखिए आप। और उसमें जो चैनल गेट होता है उस सार्वजनिक शौचालय में, वो चैनल गेट ले जाते हैं और बेच देते हैं। और उस शौचालय में जो जो सामान रहता है वो सब चोरी करके ले जाते हैं और बेच देते हैं। इससे पूरी नगर पालिका में हंगामा मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। जितने भी पार्षद हैं वो भड़क जाते हैं और वो सारे पार्षद इन सीएमओ महोदय के पास जाते हैं, या यूं कहें कि उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, घटना बताते हैं कि साहब देखिए ऐसा हो गया, नगर पालिका परिषद का शौचालय गुंडों की भीड़ तोड़ गई, जेसीबी मशीन लाके गिरा गई, जैसे वो खुद नगर पालिका हो। तो साहब भी इन नेताओं को बिल्कुल भाव नहीं देते और उनकी बात पर, उनकी शिकायत पर ना तो वो एफआईआर कराते हैं और ना कोई ऐसा आश्वासन देते हैं जिसमें ये पार्षद को थोड़ा सा राहत मिले, शांति मिले। और तो और गजब तो तब हो जाता है जब ये सीएमओ साहब, जिनका नाम है अशोक पंचाल, ये उन पार्षदों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए भोपाल एक मीटिंग के लिए चले जाते हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती है ये नेताओं के लिए, पूरे पार्षदों के लिए और पूरे राजगढ़ जिले की जो भी राजनीति है, नेतागिरी है, नेतृत्व क्षमता है, इन सब के लिए बहुत बड़ा सवाल है। वास्तव में तो चुल्लू भर पानी में डूबने जैसी स्थिति है कि पार्षदों का खेमा, पूरी भीड़ जनहित के मुद्दे में, सरकारी मुद्दे पर सीएमओ से शिकायत कर रहा है और सीएमओ उनको नजरअंदाज करके भोपाल जा रहा है। अब आप देखिए, पार्षद और विचलित हो जाते हैं और भड़क जाते हैं, ये भोपाल तक शिकायत करते हैं कि साहब सीएमओ हमारी नहीं सुन रहा। तब फिर भोपाल से वहां उनको निर्देश होते हैं कि आप वापस लौटिए। तो सीएमओ को वापस लौटना पड़ता है आधे रास्ते से। और जैसे ये सीएमओ महोदय अपने ऑफिस में, अपने चैम्बर में बैठते हैं, तो ये महाशय राकेश जायसवाल ये सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस तरह की राजनीति नेतृत्व और नेतृत्व क्षमता को और नेताओं को कमजोर साबित करने वाली होती है। कि आप एक सीएमओ के हाथ पैर दबा रहे हैं, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना है, और आप अगर उनकी मालिश करने लगेंगे, हाथ पैर दबाने लगेंगे, तो आप में और उनमें, जिनका काम ही है मालिश करना और हाथ पैर दबाना, क्या फर्क रह जाएगा? क्या पब्लिक ने इसके लिए आपको चुना है? सुनिए ये पार्षद के पति अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। ने बताया हमको कि हम मीटिंग में हैं भोपाल और मीटिंग से आएंगे तो हम उसकी एफआईआर करा देंगे। फिर भी उन्होंने इंजीनियर साहब को और नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों को मौका पंचनामा बनाने भेज दिया। मौका पंचनामा पे हमारे भी हस्ताक्षर है, हम लोग भी पहुंच गए थे। मगर उनने जब हमसे कही कि मैं कल आके एफआईआर करा दूंगा, तो आज हमने उनका इंतजार करा। दिन भर से इंतजार कर रहे थे। सुबह ही पहली ये तो बिना बताए मीटिंग के नाम लेके गायब हो गए खिलचीपुर से। यहाँ गए जिन्हें क्या पता। फिर हमने राजगढ़, भोपाल सब जगह
संपर्क किया, वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी में लाए। भगवान जाने कुछ बात हुई होगा इन लोगों की, तो फिर सीएमओ साहब पलट के आए। तो मगर सीएमओ साहब हमारे श्री अशोक पांचाल जी नगर पालिका से थाने तक एफआईआर कराने जाने के लिए मंजूर नहीं थे। इस मर्जी से कुछ कमेंट्स टाइप कुछ किया था। और कल जो शौचालय टूटा उसके संबंध में मेरे द्वारा पूरी कार्रवाई की गई थी, कर्मचारियों को पहुंचाया गया था, पंचनामा बनवाया गया था और जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस विभाग ने दे दी। बहरहाल आगे जो कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का जो इनने सांकेतिक प्रदर्शन की बात कह रहे हैं ये नेताजी, इससे इनकी कमजोरी ही सामने आई है। और या यूं कहें कि पूरी नगर पालिका की कमजोरी सामने आई है, क्योंकि नेताओं को तो धूम मचा देना चाहिए। इतना बड़ा इशू है कि गुंडे बदमाशों की टोली नगर पालिका के सार्वजनिक शौचालय को धराशायी कर गई जेसीबी मशीन से, और सब मुंह ताकते रह गए, सब देखते रह गए। बजाय आक्रोशित होने के, बजाय घेराव करने के, आप सीएमओ के हाथ पैर दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप थक गए होंगे इसलिए हम आपके हाथ पैर दबा दे रहे हैं। ये किस तरह का आंदोलन है, किस तरह की सोच है, ये समझ से परे है। इसलिए ये माना जा सकता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके आगे अब नेताओं की नहीं चल रही है। नेता घुटने टेकने मजबूर हो रहे हैं, ऐसा लगने लगा है। और ये परिस्थितियां भी कुछ यही बयां कर रही हैं। अरे आपका पाँव दबावा देखो थाक गया आवाज आवा में। ये कोई बात है क्या? अपनी सास की संपत्ति चोरी हो गई, सामान छोड़ देगा, तोड़ दिया आपको और आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं।